हेलो टॉर्स। वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल शिव शक्ति टैरो में। हम आज बात करेंगे कि आपका अप्रैल 2025 कैसा होने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं, क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है। बिना कोई टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट आपकी रीडिंग पर जाते हैं। बट उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपको रीडिंग कैसी लगी। टॉरस, क्या एनर्जी आपके लिए रहने वाली है अप्रैल 2025 में। लेट्स सी 2025 में। ओके, 2025 टॉरस, 2025। ओके, सो टॉरस, अप्रैल में आप बहुत अपने ऊपर ध्यान देने वाले हो, बहुत मेहनत करने वाले हो, काफी आप काम करने वाले हो, अपने स्किल्स को आप इम्प्रूव करने वाले हो अप्रैल में। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे लोग जो आपको अंडर एस्टिमेट करते थे अब तक और आपको कुछ गलत चीजें बोलते थे जिससे कि आप हर्ट होते थे, ठीक है, जिन्हें लगता था कि आपके स्किल्स ठीक नहीं है या फिर आप में कोई ऐसा टैलेंट नहीं है, तो आप उन सबको गलत प्रूव करने वाले हो अप्रैल मंथ में। आप या तो आपको उन्होंने कोई चीज बोली, टॉक्सिक लोगों ने आपको कोई चीज बोली और वो चीज आपको हर्ट हो गई बहुत ज्यादा कि आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है या कोई स्पेशल स्किल नहीं है, तो उस पर काम करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए अप्रैल में आप अपना टैलेंट ढूंढने वाले हो, अपना स्किल ढूंढने वाले हो, ठीक है। वो चीज, उनकी बातें आपको चुभ गई और अब आप अपने ऊपर काम करने वाले हो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ आप जाते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है। अगर बहुत समय से आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मैं लाइफ में क्या करूं, कहाँ जाऊं, तो अब फाइनली आप उस रास्ते पे मुझे जाते हुए दिख रहे हो जहां आपको पता था कि आपके पास ये स्किल्स हैं, ये टैलेंट्स है, और अब फाइनली आप उनके ऊपर काम करने वाले हो और उनको इम्प्रूव करने वाले हो, ठीक है। तो बहुत अच्छी आपकी एनर्जी होने वाली है। और देखते हैं और अप्रैल में और क्या करने वाले हो आप, क्या एनर्जी है अप्रैल की टॉरस। ओके, ओके, ओके। अगर बहुत समय से आप किसी का वेट कर रहे थे, एक पर्टिकुलर पर्सन का, ठीक है, तो आपके पास उस पर्सन की तरफ से अब कोई कांटेक्ट आने वाला है, या वो आपको मैसेज करेंगे या आपके पास फोन करेंगे, कोई ना कोई कम्युनिकेशन शुरू हो सकती है आप दोनों के बीच में। आप बहुत समय से इस चीज का वेट कर रहे थे कि कब ये चीज शुरू होगी, तो और वो चीज हो नहीं रही थी, तो अब वो एकदम से पूरा डायनामिक शिफ्ट हो सकता है अप्रैल में। और वो कम्युनिकेशन जो इतने टाइम से आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, जिसका आप इंतजार कर रहे थे, वो कम्युनिकेशन इस महीने में आपके लिए आ सकता है टॉरस। और बहुत लोगों के लिए, अगर क्रिएटिविटी आपकी रुकी हुई फील कर रहे थे, आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हो जहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी का बहुत ज्यादा यूज करके आप कुछ ना कुछ करते हो, तो वो क्रिएटिविटी अगर बहुत समय से रुकी हुई थी, तो अब फाइनली वो क्रिएटिविटी जो ब्लॉकेज था, जिसे हम क्रिएटिव ब्लॉक बोलते हैं, वो अब खुलने वाला है और आप दोबारा से अपने पैशन के, अपनी हॉबी के टूवर्ड्स काम शुरू करेंगे इस महीने में, ठीक है। जो बहुत समय से आपको लग रहा था कि अब कुछ आइडियाज ही नहीं आ रहे, कुछ क्रिएटिव मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, कुछ नया नहीं आ रहा है, तो वो लाइफ में अब नई चीज आने वाली है, वो एनर्जी शिफ्ट होने वाली है, वो ब्लॉकेज खुलने वाली है आपके लिए, ठीक है। अगर आप बिजनेस की बात करें, तो बिजनेस में अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया था, कहीं एफर्ट्स डाले थे और सामने से कोई जवाब नहीं आ रहा था किसी कंपनी का, या फिर जो भी आप अपनी सिचुएशन से रेजोनेट कर कर देख सकते हैं कि कहीं आपने कोई चीज डाली, कोई पैसा डाला, कोई इन्वेस्टमेंट डाली और कोई रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा था, तो फाइनली वो रिजल्ट आपको अप्रैल में मिल सकता है। वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई नई जॉब का ऑफर आ सकता है जो आपने
बहुत समय से जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, पर्टिकुलरली जिस भी चीज के लिए आप इतने टाइम से वेट कर रहे थे, या जो भी ब्लॉकेज आप फील कर रहे थे, वो अप्रैल में आपके लिए खुलने वाला है टॉरस। ओके, सो काफी अच्छी एनर्जी है, काफी क्रिएटिव आप महसूस करेंगे, काफी अपने ऊपर काम करेंगे। लोग मुझे काम करते हुए, मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, और एनर्जी जो इतने टाइम से डल हो गई थी ना, रुकी हुई जो चीज थी, वो मुझे खुलती हुई नजर आ रही है टॉरस के लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं कि क्या ऑब्स्टेकल्स आप फेस कर सकते हो अप्रैल 2025 में, क्या ब्लॉकेजेस, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ओके, blockages, problems. Okay. Blockages. ओके, ब्लॉकेजेस और प्रॉब्लम्स जो मुझे दिख रही हैं आपके लिए आती हुई, वो ये है कि आपका दिल और दिमाग के बीच में थोड़ा फाइट हो सकती है। ठीक है, कोई भी डिसीजन पे आप आना चाहते हो, तो आपका एक दिल की साइड होगी और एक दिमाग की साइड होगी। ठीक है, एक क्रिएटिव साइड होगी, एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होगा चीजों का। तो आप उसके लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हो। उसके वो आपकी लाइफ में एक प्रॉब्लम की तरह अप्रैल में आपको नजर आ सकती है कि मैं क्या करूं, मैं प्रैक्टिकल चीजों पर ज्यादा ध्यान दूं या मैं क्रिएटिव साइड ज्यादा जाऊं। तो उसको बैलेंस करना आपके लिए थोड़ा सा अप्रैल में मुश्किल हो सकता है, बिकॉज तब आप क्रिएटिविटी की तरफ जाते हो, तो ये जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है मनी का, या फिर कैसे इस चीज को आगे बढ़ाना है, कैसे काम करना है, वो सफर कर सकता है। या फिर आप ज्यादा अगर प्रैक्टिकल साइड चले जाते हो, तो आपका जो नया नया टैलेंट जिस पे आप काम करना चाहते हो, जिसे आप और ज्यादा आगे ले जाना चाहते हो, वो सफर कर सकता है। तो अप्रैल मंथ में आपको वो चीज बैलेंस करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके लिए आप पहले ही मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि आप कैसे इस चीज को हैंडल करोगे। और हम आपके लिए निकालते हैं क्या एक्शंस आप ले सकते हो, क्या गाइडेंस है इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, क्या एक्शंस इन लोगों को लेने चाहिए। टॉरस, ओके, हम्म, सबसे पहले तो कॉन्फिडेंट रहना है आपको अपने काम को लेकर। ठीक है, अगर आपका जो भी ये क्रिएटिव वर्क है, ठीक है, अगर इसमें दम है, ठीक है, अगर इसमें कोई बात है, कोई स्पेशल क्वालिटी है, तो ये आपको कल को उतना ही पैसा दे सकता है, उतना ही लाइफ में, जो मैं प्रैक्टिकल साइड की बात कर रही हूँ, उतना ही वो आपको अबंडेंस दे सकता है जितना कि कोई और काम देता। ठीक है, तो आपको ये होप लेकर, आपको ये कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, स्टिल अगर आपको फील होता है कि आप अभी फुली कॉन्फिडेंट नहीं हो कि मैं इस चीज को फुली कमिटेड हो जाऊं, इस साइड से, अपनी क्रिएटिव साइड से, जो भी आप करना चाहते हो, अपना पैशन परस्यू करना चाहते हो, आप कोई नया काम करना चाहते हो, तो आप दो चीजें एक साथ कर सकते हो, मल्टीटास्किंग आप कर सकते हो। मुझे आपके लिए दिख रहा है कि आप अभी पूरी पहले अपने स्किल्स को आप इंप्रूव करते रहे, साइड बाय साइड आप अपनी जॉब करते रहे, कोई प्रैक्टिकल चीज करते रहे जहां से आपको पैसे मिलते रहे, और यहाँ आप अपना एक साइड स्किल्स इंप्रूव करते रहे। तब तक आप फुली कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते कि मैं अब रेडी हूँ सिर्फ ये चीज परस्यू करने के लिए। ठीक है, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो तब तक आप दोनों चीजें कर सकते हैं, दोनों चीजों के बीच में एक बैलेंस बना के आप चल सकते हैं, तब तक आप रेडी फील नहीं करते उस चीज के लिए। ठीक है, सो आपके लिए गाइडेंस अप्रैल में क्या आ रही है। ओके, नॉट टू मेनी कार्ड्स, सॉरी। गाइडेंस फॉर टॉरस, टॉरस, गाइडेंस आपके लिए आ रही है कि आपको आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, रुकना नहीं है। ये आपका टाइम है काम करने का, आगे बढ़ने का। ज्यादा आपको सवाल करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है चीजों पे। आपके पास टैलेंट है, आपके पास काम है, तो आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, रुकिए मत। अप्रैल मंथ आपका काम करने का है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल रुकना नहीं है। अपने डिटर्मिनेशन से, अपने फोकस से आपको आगे बढ़ते रहना है। तो एंजल से पूछ लेते हैं कि एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ओके, ओके, सो आपके लिए चीजें थोड़े समय बाद, इन द नियर फ्यूचर, अभी तक जो चीजें आपको लग रही थी कि आपको कुछ दे नहीं रही है,
दे नहीं रही है इन सेंस कि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या उस चीज पे आप बहुत मेहनत कर रहे हो बट कोई आउटकम आपको नजर नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, या आपने कोई नई चीज शुरू की, कोई बिजनेस इन्वेस्टमेंट की और वो काम नहीं, उससे आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं या कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो बहुत लोगों के लिए मुझे वो प्रॉफिट आता हुआ नजर आ रहा है अप्रैल में, कि आप अब उसके प्रॉफिट को, जैसे कि हमने एरो से अभी कार्ड निकाले थे तो सेम एनर्जी आई थी कि कोई ना कोई चीज जहां आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट किया है, वो रिटर्न्स आपको मिलने वाले हैं अप्रैल में। तो सेम यही एनर्जी है कि वो उस चीज को रिकवर आप करोगे जो भी आपने पे किया था। और ऑन दी अदर साइड बहुत लोगों के लिए, अगर आपका हेल्थ इशू कोई चल रहा था बहुत टाइम से, तो वो हेल्थ इशू अब आपका इंप्रूव हो जाएगा अप्रैल में, आप डिफरेंस देखना शुरू करोगे, इंप्रूवमेंट देखना शुरू करोगे। और ये चीज के लिए आप ये चीज आप में कोई आपकी हेल्प कर रहा था बहुत टाइम से, अगर आपको हेल्थ इश्यूज थे या फिर इमोशनली आप बहुत टाइम से अच्छा फील नहीं कर रहे थे, बहुत थोड़ी ऑफ एनर्जी में थे, सैड थे, तो किसी ने आपकी बहुत ज्यादा हेल्प की है इस पूरे टाइम में, कोई आपके साथ हर टाइम खड़ा रहा है, किसी ने आपकी बहुत सेवा की होगी अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं थी। तो अब आप फाइनली उस चीज में आप इम्प्रूवमेंट देखोगे इस महीने में अप्रैल में, और उस चीज से रिकवर करोगे। ठीक है, बहुत हीलिंग आपके लिए आती हुई मुझे नजर आ रही है अप्रैल में टॉरस। ओके, सो ये थी आपकी अप्रैल मंथ की एनर्जी। आप मुझे बताइए कि आपसे कितना रेजोनेट हुआ, और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।